और पता है जैसे मैंने सबमिट बटन पे क्लिक किया अपना रोल नंबर डाल के और अपना इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन फ्लैश होने वाला था, मेरा सहारा मेहनत जितने मैंने नहीं सो के पढ़ाई किया था, फैमिली फंक्शन नहीं किया था, खेलने नहीं गया था, दोस्तों से बात नहीं करता था, सब इतना मेहनत इतना सेक्रीफाइस मेरे आंखों के सामने आ गया था। और जब वो रिजल्ट पे दिखा पास करके ना, वो फीलिंग मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। वो इमोशनल डे मैं अपने आप को सीए फाइनलिस्ट बुला सकता हूँ। और जब मैंने अपने पेरेंट्स को कॉल किया, अपने पापा को मैं कॉल करके बोला कि पापा मैंने पास कर लिया सी इंटरमीडिएट, उनका मैं चेहरा तो नहीं देख सकता था लेकिन मुझे समझ आ रहा था क्योंकि आंख से आंसू निकल रहा था। दिस वॉज द इमोशनल मोमेंट ऑफ माई लाइफ, clearing CA intermediate in first attempt and getting articleship at Deloitte. So hi guys, I am Mujot Sharma. I am done my articleship at Deloitte और मैंने अपना इंटरमीडिएट अपना बोथ ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला है, अपना फाउंडेशन अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला है। और इस वीडियो में आपको मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग ये सोच रहे हो ना कि मेरा लेक्चर तो कंप्लीट हो गया, फर्स्ट पेज खोलता हूँ और मुझे सारा चीज़ भूल जाता हूँ, तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। लास्ट 30 डेज है। देखो जंग से आप लोग भाग जाओगे ना, सोचोगे नेक्स्ट अटेम्प्ट में ऑल इंडिया रैंक लेकर जाऊंगा, ऐसा नहीं है। आप लोग अगर इस अटेम्प्ट में, दिस इज योर लकी अटेम्प्ट, अगर आप इस अटेम्प्ट में अच्छे से पढ़ाई करके दे दिए ना, आप लोग सीरियसली क्रैक कर पाओगे। दिस इज योर गोल्डन अटेम्प्ट। और आपको मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, इस वीडियो में आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा लास्ट 30 डेज किस तरीके से मैंने मेहनत किया। अभी देखो डेलॉइट में एक नया आर्टिकल भी आया हुआ है, लास्ट 30 डेज किस तरीके से उसने कोप अप किया, वो सारी चीज़ आपको बताऊंगा। और किस तरीका से आप लोग को एबीसी एनालिसिस में हर सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको बताने वाला हूँ। साथ साथ एबीसी एनालिसिस मतलब वो सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया हूँ, उन क्वेश्चंस जो एग्जामिनर का फेवरेट होता है, बार बार आता है, उससे मतलब कम समय पढ़ाई करके, फोकस पढ़ाई करके ना आप लोग ज़्यादा नंबर लेके आ सकते हो। वो सारी चीज़ बताऊंगा, लेकिन उसको जाने से पहले आप लोग कमेंट करो अपना नाम के आगे सीए लगा के। देखो मैं अपना ना जब भी एक सीए फाउंडेशन में जब मैं पढ़ाई कर रहा था ना, तो एक फैकल्टी में मैंने कहा था अपने नाम के आगे कमेंट सीए लगा के कमेंट करो और देखो कितना हार्डवर्क कितना सेक्रीफाइस लगता है। मेरे लिए कमेंट मत करो, अपने लिए कमेंट करो और आपको पता चलेगा कितना सेक्रीफाइस लगेगा। 30 डेज डे वाइज प्लान आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जहां पे मैं हर दिन में कौन सा चैप्टर कौन से सब्जेक्ट्स को उठाना है वो पूरा आपको बना के दे दूंगा। अगर चाहे वो ग्रुप 1 हो या ग्रुप 2 हो, दोनों ग्रुप्स के लिए बनाए हूं, आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो, बट एक सिंपल फॉर्मेट दे रहा हूं आपको। बट भैया आप लोग फेल कहां होने वाले हो? देखो अगर आप लोग ग्रुप 1 दे रहे हो तो सबसे ज्यादा फेल होने वाले हो आप लोग इनकम टैक्स में। मतलब टैक्सेशन सबसे पहला होता है, इनकम टैक्स स्पेसिफिक बोल दिया बट टैक्सेशन सबसे पहला होता है। और दूसरा आता है अगर आप लोग फेल होने वाला होता है दैट इज लॉ। लेकिन अगर आप लोग ग्रुप 2 दे रहे हो तो ग्रुप 2 में सबसे ज्यादा जो फेल होते हैं एंड दैट इज ऑडिट में। अब देखो अगर आप लोग ऑडिट और लॉ टैक्सेशन अच्छा से संभाल लिए तो आप लोग आराम से पास कर सकते हो। मेरा स्ट्रेटेजी क्या था ना, कम टाइम है आपका, आपके पास सिर्फ 30 डेज है, तो 30 डेज में आप लोग किसे पास कर सकते हो? सबसे पहले आपको एवरेज बनाना है। देखो भाई एक दोनों का ना एवरेज बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग एवरेज नहीं बना पाओगे ना, आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब 40 लाने के बाद भी आप लोग फेल ही रहोगे। तो भैया एवरेज के पीछे भी कैसे बनाना है? सबसे पहले अकाउंट्स पे फोकस करो। अगर आप लोग ग्रुप 1 दे रहे हो, टारगेट करो इसमें 70+ लाने का। ईजी है, आराम से ला सकते हो, ये सच बताया, ये स्ट्रैटेजी है। अभी आप लोग पहले बताऊं फिर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स किस तरीके से पढ़ना है ताकि आप लोग कम समय में ज्यादा नंबर लेके आ सके। सबसे पहले अकाउंट्स में टारगेट करो 70+ लाने का, लॉ में टारगेट करो आप लोग 50 to 60 लाने का, और इनकम टैक्स में आप लोग सिर्फ टारगेट करो 40 to 50 लाने का। ये ग्रुप 1 का बात हो गया। अब ग्रुप 2 में आप लोग क्या कर सकते हो? ग्रुप 2 का यहाँ छोटा सा लिख देता हूँ। ग्रुप 2 में आप लोग CMA टारगेट करो 70+ लाने का। देखो CMA बहुत ईजी है, बहुत स्कोरिंग है और बहुत ईजी क्वेश्चंस आता है, बार बार रिपीटेटिव आता है। मैं जब एबीसी एनालिसिस बताऊंगा ना, सिंपल पता चल जाएगा आपको कौन से चैप्टर्स पढ़ना है और उससे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आता है। CMA में 70+ टारगेट करने की कोशिश करो। देखो अगर 60 भी आ गया ना तो नो वेल एंड गुड। ऑडिट में टारगेट करो कि आप लोग का 40 to 50 आ जाए, 40 to 50 आ जाए। साथ साथ FMSM में देखो, FMSM मेरा बहुत फेवरेट था तो मैं टारगेट करता था कि 50-60 आ जाए। इजीली आप लोग अपना एवरेज बना लो भाई और आप लोग पास भी कर लोगे, ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब मैं बताऊंगा ना आपको समझ आ जाएगा। अब एक चीज, यहां पे आप लोग कोई भी टीचर से पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो, लेकिन यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज स्टडी मटेरियल। देखो लिटरली बोल रहा हूं, अगर आप लोग को पास होना है स्टडी मटेरियल उठाओ। स्टडी मटेरियल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आप लोग का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। आईसीआई सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन उठाता है और आपको दे देता है। दूसरा चीज ये सारांश करके, आईसीएआई का आप लोग बीओएस पैनल खोलो, आईसीआई का बीओएस पैनल में आप लोग देखोगे सारांश करके आएगा, जहां हर सब्जेक्ट का आपको एक कंपाइल समरी मिलेगा। देखो समरी अभी पढ़ाई करो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा आता है वन शॉट रिवीजन। देखो अभी आपके पास टाइम नहीं है कि आप लोग लेक्चर्स कंप्लीट करोगे, रेगुलर लेक्चर्स, तो भैया वन शॉट रिवीजन आप लोग को यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री मिल जाएगा, जो कि आप लोग कर सकते हो। अब यहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइप के लिए बोलना चाहता हूं तो कि आप लोग कर सकते हो एंड दैट इज यहाँ पे आप लोग टैक्समैन का
क्रैकर खरीद सकते हो। अब देखो यहाँ पे टैक्समैन का क्रैकर मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आईसीआई का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आता है ना, बार बार रिपीटेड होता है, वो बहुत ज़्यादा फेमस भी है, बहुत ज़्यादा लोग खरीदते भी हैं। टैक्समैन का क्रैकर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो भैया आप लोग वो खरीद सकते हो। अब देखो टैक्समैन के बारे में मैं क्या ही बोलूँ, आप लोगों को पूरा पता ही होगा। टैक्समैन वन ऑफ द मोस्ट लव्ड वेबसाइट है फॉर प्रोफेशनल्स, सीए, सीएस, सीएमए, सारे कोर्सेज के लिए, अंडर ग्रेजुएट के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, अदर स्किल्स के लिए भी सारा चीज़ ये फेमस है टैक्समैन। यहाँ पे इनका स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म में अभी आपका बुक्स चल रहा है, जहाँ पे टैक्समैन का क्रैकर मिल जाएगा, आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, आरटीपी, एमटीपी, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर और ट्रेंड एनालिसिस भी आपको मिलेगा। ये स्टूडेंट प्लेटफॉर्म जो है वो सारे सीए, सीएमए, सीएस, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट सारे लोगों के लिए है, और आप लोग यहाँ पे खरीद सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट ऑथर्स है, मतलब जो भी आपको ऑथर पसंद होगा ना, इनके पास जरूर होगा। इनके सारे क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स है, जो एक्सपीरियंस है, वो सारे ऑथर्स आपको मिल जाएगा। तो भैया यहाँ के स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म में आप लोग जाके जुड़ सकते हो, और इनके स्टूडेंट प्लेटफॉर्म में आप लोग जाओ, सीए इंटरमीडिएट जो भी दे रहे हैं सितंबर के लिए, इनका टैक्समैन का क्रैकर आप लोग परचेज कर सकते हो। काफी ज्यादा फेमस है, चाहे जो भी सब्जेक्ट के लिए अगर आप लोगे टैक्समैन का क्रैकर लो, काफी ज्यादा आपको प्रैक्टिस करवा देगा, और अभी के टाइम पे आपको प्रैक्टिस का ही क्वेश्चन जरूरत है। और साथ इनका वर्चुअल बुक्स भी है, तो जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, इनका वेबसाइट से जरूर जाके चेकआउट करो। वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएगा, बट ऑफकोर्स टैक्समैन का क्रैकर बुक खरीदना मत भूलना, इनका वेबसाइट पे मैं अवेलेबल रखा हूँ। ये बार बार रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि इनका काफी ज्यादा क्वेश्चन जो है वो आती है आईसीआई का एग्जाम पेपर में, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, जरूर जाके चेकआउट कर लीजिएगा। अब आपको मैंने बता तो दिया कि कहां से प्रैक्टिस करना है, लेकिन आपको मैं सिंपल बोलता हूं, वन शॉट रिवीजन देखना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट कौन सा चैप्टर पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि 30 डेज है, बहुत लिमिटेड टाइम है, और बहुत लिमिटेड टाइम में आपको डिसीजन लेना है। चैप्टर वाइज आपको एबीसी एनालिसिस बताता हूं। एबीसी एनालिसिस मतलब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा करना है, और वो पूरा मैंने आप लोगों के लिए बना के यहां पे रखा है। अब जो लोग ग्रुप 1 दे रहे हैं, ग्रुप 1 का मैंने पूरा लिखा है किस तरीके से आपको अभी वाइज पढ़ाई करना है। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो आपको मैं शेयर करूंगा ही करूंगा, लेकिन आपको अभी किस तरीके से पढ़ाई करना है ये बता देता हूं। सबसे पहले अकाउंट्स अगर आप लोग उठा रहे हो, जो लोग G1 दे रहे हैं ना, बहुत ध्यान से सुनो, ग्रुप 2 का बारे में इसके बाद बताऊंगा। सबसे पहले जो G1 दे रहे हैं, ग्रुप 1 दे रहे हैं, उनको अकाउंट्स अगर आप लोग स्टार्ट कर रहे हो, सबसे पहले अकाउंट्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 14, 21, 2, 3, 6, 13, बहुत ध्यान से सुनना। देखो नोटपैड में उठा लो और लिख लो, ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और बार बार क्वेश्चन पूछ सकता है। एक शेयर कैपिटल के ऊपर भी क्वेश्चन आएगा, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार आने का, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन आने का चांसेस है। दूसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक फुल फ्लेजेड सम आएगा। तो भैया सबसे पहले ये आप लोग कवर करो, ये आप लोग कवर कर लिए। उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 15, 18, 19, 20, 22, 26, 26, 29, ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स उसके बाद करना। और थर्ड में आप लोग 1, 4, 5, 9 जितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लेफ्ट ओवर है वो आप लोग कर सकते हो। सबसे पहले अकाउंट्स में आप लोग टारगेट क्योंकि कर रहे हो 70+, तो भैया आप लोग को पूरा पढ़ाई करना है, और देखो सारा 100% कवर करोगे तभी आपका इंपॉर्टेंट चांस होगा। अब यहाँ पे आता है कॉर्पोरेट लॉ। देखो कॉर्पोरेट लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, और काफी लोग यहाँ पे फेल भी करते हैं, तो भैया आप लोग यहाँ पे फूक के आप लोगों को कदम रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको जरूर से शेयर करूंगा, उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप आप लोग जुड़ जाइएगा। सबसे पहले आपको मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा क्वेश्चंस वहीं से आती है। केस स्टडी बेस भी आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा। तो ये मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का चैप्टर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग रट लो, लिटरली यही वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग करना है। नेक्स्ट आता है अकाउंट्स ऑफ कंपनी, अगेन इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आता है आपका एलएलपी। देखो छोटा चैप्टर है लेकिन बहुत ज्यादा इजी भी है। नेक्स्ट आता है जनरल क्लॉज, आप लोग को जरूर से पढ़ना है। फेमा नया चैप्टर ऐड हुआ है क्योंकि इसलिए काफी ज्यादा क्वेश्चंस वहां पे पूछी जाता है, तो फेमा आप लोग जरूर से पढ़ लीजिएगा। ऑडिट एंड ऑडिटर्स का काफी ज्यादा क्वेश्चंस आएगा, तो भैया आप लोग को ये करना है। उसके बाद शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर का एक चैप्टर है, उसको आप लोग जरूर से पकड़ लीजिएगा। सबसे पहले आप लोग को ये सेट ऑफ करना है, यहाँ पे मैंने एक लाइन खींचा हुआ है ताकि इसको सबसे पहले आप लोग को पार करना है, सबसे पहले इसको आपको रटना है। नेक्स्ट आता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, रजिस्ट्रेशन, डिविडेंड, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, सीआईओएफ, फॉरेन कंपनी, ये आप लोग करोगे। उसके बाद आप लोग प्रीलिमिनरी और प्रोस्पेक्टस एंड कर सकते हो अलॉटमेंट। तो भैया आप लोग को ये सारे 3 लॉट में पढ़ने, सबसे पहले ये चैप्टर्स करना, उसके बाद ये चैप्टर, उसके बाद ये चैप्टर। यहाँ पे टैक्स में एक छोटा सा लूप होल है जो आईसीआई आपको नहीं बताता है, एंड आईसीआई साइलेंट भी है, एंड दैट इज आपको जीएसटी बचा देगा। देखो सबसे पहले आप लोग अगर आपको टैक्स में अच्छा नंबर लेकर आना, जो कि मैंने ट्रिक फॉलो किया, दिक्कत क्या है आप लोग का, देखो जीएसटी में आप लोग क्या है, सबसे ज्यादा नंबर आपको मिलेगा। एज इट इज क्वेश्चन आता है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, और बहुत लोग क्या करते हैं इनकम टैक्स पे आप लोग ध्यान बटा लेते हैं, इनकम टैक्स पर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से आप लोग जीएसटी फोकस नहीं कर पाते। बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले जीएसटी पे उठाओ, सबसे पहले जीएसटी उठाओगे, सबसे पहले आईटीसी करना, उसका एक फुल फ्लेजेड एक कैलकुलेशन का सम आएगा, जहां पे आपको बोलेगा कि भैया आईजीएसटी इतना है, सेट ऑफ किस तरीके से करना है, सीजीएसटी, आईसी, एसजीएसटी किस तरीके से आप लोग सेट ऑफ करोगे, ये सारा चीज कैलकुलेशन का एक सम तो आएगा ही, और आईटीसी का आपको आएगा ही आएगा।
तो भैया सबसे पहले ये उठाना। दूसरा आता है वैल्यू ऑफ सप्लाई। देखो ये हर पेपर में आपको दिखेगा वैल्यू ऑफ सप्लाई, चाहे आप कोई भी अटेम्प्ट में ले लो। के बाद रजिस्ट्रेशन, चार्ज ऑफ सप्लाई, रिटर्न्स और टैक्स, आपका इनवॉइस क्रिएट, डेबिट क्रेडिट नोट वाला जो है वो आप लोग कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको पढ़ाई करना है, ये सारे चैप्टर फॉलो करना है। नेक्स्ट आता है आपका इनकम टैक्स में। देखो काफी ज्यादा लोग क्या करते हैं ना दिक्कत, इनकम टैक्स में टीडीएस, टीसीएस ये सारी चीज छोड़ जाते हैं। काफी कंपलसरी क्वेश्चन आएगा ही आएगा और आपको एक क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा टीडीएस, टीसीएस और एडवांस टैक्स में। नेक्स्ट आता है क्लबिंग ऑफ, सेट ऑफ, ये सारे क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिडक्शंस और कैपिटल गेन का जो ये दो चैप्टर है, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और डिडक्शन, ये तीन चैप्टर जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भैया आपको ये करके जाना है। इनकम फ्रॉम बिजनेस बहुत बड़ा चैप्टर है, आप लोग वन शॉट देख के जाइएगा, ओवरव्यू लेके जाइएगा, लेकिन सबसे पहले आपको कैपिटल गेन, आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और क्लबिंग किस तरीके से होता है, सतत डिडक्शंस का एक चैप्टर जो है वो करके जाना है। उसके बाद टीडीएस, टीसीएस, एक फुल फ्लेजेड सम, एक कैल्क हमेशा से आता है इनकम टैक्स में, तो भैया आप लोग को वो करना ही करना है। दूसरा आता है रिटर्न्स का। देखो छोटा मोटा क्वेश्चन है, बहुत कम नंबर, एमसीक्यू बेस भी पूछ लिया जाएगा। रिटर्न्स का एक क्वेश्चन देख के जाना है और लास्ट में जाके आप लोग सैलरी और बिजनेस का देखेगा। ग्रुप 2 का, अब देखो ग्रुप 2 में बढ़ने से पहले अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि बोथ ग्रुप दूं या फिर सिंगल ग्रुप दूं, तो भैया आप लोग बोथ ग्रुप दो। क्यों मैं बोल रहा हूं आप लोग को, अगर आप ग्रुप देखो बोथ ग्रुप आपका पढ़ाई हुआ हो ना हुआ, आप लोग ग्रुप 1 में कॉन्फिडेंट हो या फिर सिर्फ ग्रुप 2 में कॉन्फिडेंट हो, लेकिन अभी के टाइम पे आप लोग बोथ ग्रुप्स दो। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग एक सब्जेक्ट एक ग्रुप में आप लोग निकल भी गए, पास हो गए, दूसरा सब्जेक्ट फेल हो गए, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या फिर दूसरा सब्जेक्ट गलती से पास हो गए तो आपका वेल एंड गुड है ना। लेकिन आपका जो काउंटिंग होता है, अटेम्प्ट काउंटिंग होता है, बिग फोर जो अटेम्प्ट काउंटिंग करते हैं वो आपका एलिजिबल अटेम्प्ट से देखते हैं कि आपने कौन सा अटेम्प्ट में पास किया। तो लेट्स सपोज आपका सितंबर 2025 फर्स्ट अटेम्प्ट पढ़ रहा है, आपने सिर्फ ग्रुप 1 दिया है, ठीक है, और ग्रुप 1 देने के बाद आप लोग सोच रहे हो कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में ग्रुप 2 दूं, हालांकि आप लोग का सेकंड अटेम्प्ट हो जाएगा, ये वाला काउंट हो जाएगा सेकंड अटेम्प्ट, क्योंकि एलिजिबल अटेम्प्ट से आपका देखा जाएगा कि आपने कितना बार में पास किया है। भैया आपको ग्रुप 2 का इंपॉर्टेंट किस तरीके से आपको पढ़ाई करना है वो आपको मैं बताता हूं सबसे पहले। अब अगर आप लोग ग्रुप 2 दे रहे हो तो सबसे पहले आप लोग किस तरीके से पढ़ाई करना है, सबसे पहले देखो आप लोग को इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, सीएमए ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सीएमए अगर आप लोग कर रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट, और देखो आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, 1 लाइक तो बनता है, और इस चैनल में ना आप लोग को सारी चीज बताऊंगा, कौन से स्किल सीखना चाहिए, कहां से सीखना चाहिए। सीए तो बन जाओगे, स्किल्स इंपॉर्टेंट है, तो कौन से सीखना चाहिए, कहां सीखना चाहिए, इंटर्नशिप बताऊंगा, और बिग 4 में जब आर्टिकलशिप वैकेंसी निकलता है ना तो बताऊंगा। तो आप लोग को सिंपली चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि यहाँ पे आपको सारा चीज मिल जाएगा। तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, काफी सारी चीज यहाँ पे लाने वाला हूँ। सबसे पहले आता है सीएमए। देखो सीएमए में आता है मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, कॉस्ट शीट, सर्विस, आपका मटेरियल और एम्प्लॉय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप लोग को ये करना है सीएमए में, यहाँ पे लाइन टान के रखा हूं भैया। उसके बाद आपको करना है ओवरहेड, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, उसके बाद प्रोसेस जो आपका होता है कॉस्टिंग। उसके बाद आप लोग एबीसी आप लोग कर सकते हो, एबीसी कॉस्टिंग, जॉइंट आपका जॉब कॉस्टिंग, फिर बजट कॉस्टिंग। तो ये सारी चीज आपको पढ़ाई करना है, इसी रो से आप लोग को पढ़ाई करना है, ताकि आप लोग अच्छे से आप लोग मार्क्स स्कोर कर पाओ। सबसे ज्यादा इसी से क्वेश्चन आता है, मतलब सर्विस कॉस्टिंग से तो एक क्वेश्चन दिखेगा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से एक क्वेश्चन दिखेगा, मार्जिनल कॉस्टिंग से एक दिखेगा। तो भैया आप लोग को सबसे पहले यही करना है। नेक्स्ट आता है ऑडिट में। देखो ऑडिट बहुत मुश्किल है आप लोग को करना, एबीसी एनालिसिस करना, हालांकि मैंने बहुत जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आपके लिए चैप्टर वाइज बना के रखा है। सबसे पहले आपको चैप्टर 3 करना है, रिस्क असेसमेंट करके चैप्टर है, काफी ज्यादा क्वेश्चन आता है। उसके बाद आता है 2, 4, 5, 7, 8। अब यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चंस जो है आपको दिखेगा ही दिखेगा, हर एग्जाम में आते जाता है। अब इसे ले लो, ऑडिटर्स रिपोर्ट हो गया, आपको फॉर्मेट और ऑडिटर्स रिपोर्ट हो गया, ठीक है, वो काफी ज्यादा क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। उसके बाद आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज का जो आता है, किस तरीके से ऑडिट होता है वो करना है। उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस का, वो मुझे लग रहा है इस बार का अटेम्प्ट में आ सकता है, तो आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर लिएगा ऑडिट का। और ऑडिट में देखो यार सेक्शन में 10th और 11th ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जरूर से पढ़ लेना, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछता है, इसमें आप लोग को केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन नहीं मिलता है। 1 और 6 भी आप लोग कर सकते हो। लास्ट में आता है एफएम एसएम। अब देखो एफएम में आप लोग सबसे पहले आप लोग करोगे फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, लेवरेज, और उसके बाद आपका कैपिटल का जो अमाउंट है वो किस तरीके से, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन, ये 2 चैप्टर जो है वो हर अटेम्प्ट में आपको दिखेगा। नेक्स्ट आता है वेटेज, वर्किंग कैपिटल आप लोग किस तरीके से करोगे, नेक्स्ट जो आपका चैप्टर होने वाला है, नेक्स्ट लॉट में जो होने वाला है वर्किंग कैपिटल। उसके बाद टाइप्स ऑफ प्लानिंग, उसके बाद स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स आ जाता है। अब एसएम में 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, चैप्टर 2, चैप्टर 5 एंड चैप्टर 4, ये 3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस आएगा। अब देखो मैं आपको सीरियसली दिल से बोलता हूँ कि भैया आपको ये सारा चीज करना ही है।
लेकिन अभी के टाइम पे सबसे पहले फोकस ये रहना चाहिए कि आप लोग किस तरीके से राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो ICAI है ना, आप लोग CA बनोगे, CA का मतलब ये है कि आपको राइटिंग प्रैक्टिस अच्छे से आना चाहिए। तो भैया आपको सबसे पहले आप लोग स्टडी मटेरियल जो उठाओगे, या फिर अगर आप टैक्समैन का क्रैकर लेते हो, टैक्समैन का क्रैकर बुक लेते हो, तो उसमें आप लोग सारे क्वेश्चंस जो सॉल्व करोगे उसका भी आप आंसर एनालिसिस कर पाओगे। तो भैया आप लोग जब राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, आप लोग हर दिन को राइटिंग प्रैक्टिस करना है और सारा सब्जेक्ट्स का करना है, क्योंकि बिना राइटिंग प्रैक्टिस इट्स नॉट वर्थ। और अभी के टाइम पे जितना आप लोग राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, स्पीड बढ़ाओगे, उतना ज़्यादा बेटर होगा CA इंटरमीडिएट में। तो भैया आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना ही करना है। लेकिन आपको मैं कुछ दिल से बोलना चाहता हूँ, जो कि अगर अब यहाँ तक पूरा आपका वीडियो मैंने बता दिया, अब यहाँ से सिर्फ आपको मैं दिल से एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। तो अभी का टाइम पे आपका क्या प्रॉब्लम्स है, आपका सोशल मीडिया प्रॉब्लम है, आपका मोबाइल प्रॉब्लम है। देखो मैं क्या आपको अभी वो रील स्क्रॉल करना, क्या आपको वो वीडियो देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर दोस्त से चैट करना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैन जब आप लोग नाम क्या कि अपना CA लगा के वो इंपॉर्टेंट है। आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हो, आपके हाथ में भी डिसीजन बॉल है। क्या आपको नाम पे CA लगाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैन रोल स्क्रॉल करना, इंस्टाग्राम पे चैट करना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात करना? नहीं ना। देखो जिस दिन आप लोग अपने पेरेंट्स को कॉल करके बोलोगे ना कि भाई पापा या फिर मम्मी मेरा CA इंटरमीडिएट क्लियर हो गया, आज मैं CA फाइनलिस्ट हूँ, आज मैं जाऊँगा जॉब करने, आर्टिकलशिप एक जॉब टाइप ही होता है, आज मैं जाऊँगा काम पे जाऊँगा, वो बहुत अच्छा, बहुत अलग फीलिंग होता है। और आप लोग का सच्ची में बोलता हूँ, अगर आप लोग यहाँ तक देख रहे हो ना, देन यू आर द ऑडियंस जो आपको सीरियसली पास करना है। देखो अभी के टाइम पे अगर आप कुछ नहीं भी पढ़े हो, लेकिन अगर आप लोग इस हिसाब से वन शॉट रिवीजन देखोगे यूट्यूब पे, स्टडी मटेरियल फोकस करोगे, सारांश देखोगे, टैक्समैन का क्रैकर करोगे, वो काफ़ी ज़्यादा आप लोग के लिए बेनिफिशियल होगा। और सच बोलता हूँ आप लोगों को, आप लोग कर सकते हो, क्योंकि मुझे भरोसा है। ये पेन उठाओ, मेरे लिए ये मार्कर है, ये पेन उठाओ और दुनिया को प्रूव कर सकते हो कि आप लोग एक एवरेज स्टूडेंट नहीं हो, आप लोग एक वीक स्टूडेंट नहीं हो, आप लोग एक स्मार्ट स्टूडेंट हो, आप लोग हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हो। और हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, स्मार्ट स्टूडेंट ही ना CA का नाम का टैग लगा पाता। तो भैया आप लोग को ना अभी सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि इन सोशल मीडिया से दूर होना है। देखो आप लोग अपने, देखो मैं ना जब पढ़ाई करता था तो मैं पेपर फाड़ता था, एक चिट बनाता था और टेबल के सामने रख देता था। देखो बहुत साइंटिफिक में हुआ था, ये कंडक्ट हुआ था एक्सपेरिमेंट, और देखा गया है कि जितना चिट्स आप लोग 1 आवर 1 चिट को फाड़ोगे, ये मान के चलना। तो भैया आप लोग का टारगेट रहना है कि 10 चिट्स फाड़ना है। अभी का टाइम बहुत कम है, 10 चिट्स मतलब 10 आवर। आप लोग ईजिली, देखो मैं आपको बोलता हूँ ना, अगर आप लोग का 30 डेज है और आप 8 आवर्स ही पढ़ाई करोगे तो काफ़ी, बट 10 चिट्स फाड़ने का टारगेट रखो। आपका माइंड जो है रिजल्ट ओरिएंटेड है, जितना आप लोग रिजल्ट पे फोकस करोगे ना उतना ज़्यादा बेनिफिशियल हो। तो भैया 1 आवर में 1 चिट फाड़ना है और 10 चिट फाड़ने का कोशिश करना। आपका देखना प्रोडक्टिविटी बढ़ गया, मेरा पर्सनली 200% का प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है। तो भैया आप लोग भी कर सकते हो, 10 चिट अपने रख लो और फाड़ो, 1 आवर में 1 चिट फाड़ो, ये काम करो। दूसरा चीज़ ये सोशल मीडिया से दूर होने का। देखो लिंक्डइन में जब आप लोग पोस्ट करोगे ना, हाई आई हैव क्लियर्ड CA इंटरमीडिएट इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट इन माई सितंबर 2025 अटेम्प्ट, वो पोस्ट बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा जो आप लोग अभी इंस्टाग्राम में पोस्ट करो। उसमें ज़्यादा लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे, आप लोग को देखेंगे, भैया आपका जूनियर्स आपको देखेंगे कि भैया मेरा जो भैया है, मेरे जो सीनियर है, उसने क्रैक कर लिया अपना CA इंटरमीडिएट, वो अलग पोस्ट आएगा। और दिल से बोलता हूँ, जिस दिन अपने पेरेंट्स को फ़ोन करके आप लोग ये बोलोगे ना कि इंटरमीडिएट क्रैक हो गया, वो बहुत अलग फीलिंग आएगा। चॉइस आपका है कि आप लोग क्या करना चाहते हो। दिल से बोलता हूँ, जिस दिन अभी मेरे पेरेंट्स के आंखों में मैं चमक देखता हूँ ना, वो प्राउड फीलिंग कभी नहीं भूल सकता। आपके हाथ में है कि आप लोग किस तरीके से आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पे देखो आपको मैं क्या क्या चीज़ टेलीग्राम में देने वाला हूँ, क्या क्या रिसोर्सेज मिलने वाला है। सबसे पहले आपको डे वाइज प्लान मिलेगा, आपको ये जो भी दिया है ये भी मैं PDF में कन्वर्ट करके दे दूंगा। दूसरा आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी शेयर करने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तो उसके लिए भी आप लोग देख सकते हो। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, एंड दैट इज आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि स्किल्स को पढ़ाएगा, कौन सीखना चाहिए, कहाँ सीखना चाहिए, Big 4 के आर्टिकलशिप का वैकेंसी जाएगा, वो सारा चीज़ इसी चैनल में आता है, सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई नो यू कैन डू इट, पेन उठाओ, दुनिया को प्रूव कर दो कि आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है अगले दिन तक के लिए बाय। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।